अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खाना काबा की चाबियां सऊदी शाही ख़ानदान के पास क्यों नहीं रखी जाती। जानिए मुक़द्दस तरीन मुकाम की चाबियों के पीछे छुपी वो मोजज़ाती तारीख़ जो आपका भी ईमान ताज़ा कर देगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगरचे सऊदी फरमा रवा को खादमीन हरमाइन शरीफाइन कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत खाना काबा की चाबियाँ इनके पास नहीं होती। ये चाबियाँ सदियों से शेबी ख़ानदान के पास हैं और इसके पीछे ऐसी कहानी है कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बैतुल्लाह की चाबियाँ उस ख़ानदान के पास इसलिए चली आ रही हैं कि ख़ुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस काम के लिए इस ख़ानदान का इंतखाब किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियाँ इनके हवाले की थीं। जब 8 हिजरी में मुसलमान मक्का पर गालिब आए और इसे फ़तह किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इसका दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल था। लोगों ने बताया कि इसकी चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के पास हैं। उस्मान बिन तलहा मुसलमानों के मक्का मुकरमा फ़तह कर लेने पर खौफज़दा होकर खाना काबा के छत पर छुपे हुए थे। लोगों के बताने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को हुक्म दिया कि उस्मान से चाबियाँ लेकर दरवाज़ा खोलो। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने उस्मान से चाबियाँ तलब की तो इसने देने से इनकार कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने इसका इनकार नज़रअंदाज कर दिया और इससे चाबियाँ छीन ली और दरवाज़ा खोल दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए। बैतुल्लाह के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जिसका तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह आपको हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को पहुंचा दो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह आपको अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को हुक्म दिया कि उस्मान के पास वापस जाओ और चाबियाँ इसके हवाले कर दो और इससे अपने रवैये पर माजरत करो। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने जाकर उस्मान बिन तलहा को चाबियाँ वापस की और इनसे माजरत चाही तो उस्मान शशदर रह गए कि एक अजीम फ़ातह ने इन्हें चाबियाँ वापस भिजवा दी हैं। तब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने आयत करीमा की नज़ूल का वाक़या इसे सुनाया और बताया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि चाबियाँ उस्मान को वापस कर दो। यह सुनकर उस्मान इब्न तलहा ने फ़ौरन कहा, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। हज़रत उस्मान बिन तलहा के इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चाबियों के मुतालिक अल्लाह का हुक्म सुनाया कि आज के बाद ता क़यामत खाना काबा की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान के पास रहेंगी। उस दिन के बाद से आज तक खाना काबा की चाबियाँ इसी ख़ानदान के पास हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।